और अब अगली खबर, बिना पक्का आवास दिए कोई झुग्गी नहीं हटेगी। सीएम रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हर झुग्गीवासी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें भी वही सुविधाएं मिले जो शहर के अन्य नागरिकों को प्राप्त है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे एक्शन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की गई है। बैठक में पीडब्ल्यूडी, डीडीए, एमसीजी, नगर निगम और जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने झुग्गियों में रहने वाले नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बहुआयामी कार्य योजना पर चर्चा की। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि झुग्गी कॉलोनी में सीवर, जल निकासी, पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक शौचालय और कचरा प्रबंधन जैसी आवश्यक सुविधाओं की तत्काल व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने झुग्गियों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने हेतु 700 करोड़ का बजट आवंटित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर झुग्गीवासी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें भी वही सुविधाएं मिले जो शहर के अन्य नागरिकों को प्राप्त होती हैं। सरकार का उद्देश्य सिर्फ पुनर्विकास नहीं बल्कि जीवन स्तर में सुधार है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। झुग्गियों से संबंधित कोई भी कार्य करने से पहले सरकार को सूचना देना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी झुग्गियों में सीवर लाइन और जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि जल जमाव और गंदगी की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। साथ ही स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति, सड़कों का निर्माण और सुधार और स्ट्रीट लाइटिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। बैठकों में अफसरों ने यह भी जानकारी दी कि ज्यादातर कार्यवाही उन अवैध कब्जों के खिलाफ की जा रही है जिनके कारण यातायात बाधित हो रहा है या आवाजाही प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्ट्रीट वेंडरों के पास प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कागजात हैं उन्हें वैकल्पिक स्थल की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री ने अफसरों को यह भी आदेश दिए कि जिनका पुनर्वास किया गया है वहां पर बिजली, पानी आदि की व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाए। मैंने स्पष्ट रूप में आज बताया है कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना प्रशासन कुछ कर सकता है। जो कोर्ट के आदेश हैं जिसके कारण से शहर को दिक्कत है, आज मद्रासी कॉलोनी की सच्चाई ये है कि वो बारापुल्ला जो नाला है उसके तट पे बसी हुई है और माननीय कोर्ट ने लगभग 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि उस नाले तक मशीनें जा पाएं, वहां पे सफाई हो पाए। नहीं तो पूरी दिल्ली में फिर से जैसे 2023 में बाढ़ आई थी वैसी ही बाढ़ आने की आकांक्षाएं बन जाएगी। तो माननीय कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। वहां के उस कैंप के लोगों को मकान भी दिए गए हैं और उनको वहां शिफ्ट भी किया गया है। इसी तरीके से बाकी जगह भी, जहां भी 3 जगह दिल्ली में एक्शन हुए, उसके साथ में एक रेलवे कॉलोनी पे पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पे लोगों ने मकान बना रखे थे जो कि रेलवे के द्वारा ही एक्शन हुआ है। तो अगर किसी की जान माल की हानि हो जाए, कोई बच्चा अगर रेलवे के नीचे आ जाए, रेल के नीचे आ जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? सौरभ भारद्वाज जिम्मेदार होगा कि आतिशी जिम्मेदार होगी कि केजरीवाल जिम्मेदार होगा? हमें दिल्ली की जनता की चिंता है। आज यदि कोर्ट ने किसी चीज के आदेश दिए तो कोर्ट सोच समझ के आदेश देता है। उनको समझ में है कि ये क्या चीज जरूरी है। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 700 करोड़ की लागत से काम चल रहे हैं जो कि कभी ना केजरीवाल की सरकार ने किए ना कांग्रेस की सरकार ने किए। आज बेहतर सुविधाएं देने के लिए आज भी जिस झुग्गी में मैं आई हूँ जहां बिल्कुल गंदा पानी सड़कों पे बहता था, लोग पानी में पैर रख करके चलने के लिए मजबूर थे, बच्चे स्कूल जाते थे तो उनके जूते डूब जाते थे। ऐसी कॉलोनी में हम गलियां, नाली, खड़ंजा बनवा रहे हैं। 700 करोड़ रुपए के काम पूरी दिल्ली में चल रहे हैं। इसलिए नहीं चल रहे कि झुग्गी टूटनी है। झुग्गी में जब तक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता वो वहीं रहेगा और उसके लिए हम बेहतर सुविधाएं देंगे। माननीय कोर्ट का कहीं आदेश होगा तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते।